मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि फैल गया तो मुसलमानों के इलाकों में जाएंगे भी नहीं, ये आपको किसने कहा? और दूसरी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि अच्छा एक मिनट जरा मेरे को बोलने तो एक मिनट में सवाल पूरा कर लो, फिर आराम से बोलिएगा। दूसरा, भारत के अंदर ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश के अंदर 30% मामले शुरुआती दिनों में कोरोना के मौलाना साद की तबलीगी जमात की वजह से बढ़े और उसके चलते 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये कोरोना फैल गया। क्या आप इसको मौलाना साद का देश के खिलाफ एक षड्यंत्र मानते हैं? अभी सुन, एक सवाल तुझे सरकार से भी करना पड़ेगा। ठीक है, करिए, खुल के करिए। कि सरकार से तुझे यह सवाल करना पड़ेगा, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र मना लूं कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि जो रिपोर्टर मुझे बोल रहा था कि मैं डी ग्रेड का एक्टर हूं, आज वो मेरी इतनी इंतजार कर रहा था लाइव पे लेने के लिए, तो ये तेरा शुक्र है मेरे रब, मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। और दूसरा, मेरी इस बहस में मैं हर को आमंत्रित करता हूं, मेरे सबसे बड़े आलोचकों को भी आमंत्रित करता हूं। अरे अभी सुनेगा कि रख दूं फोन में? ना बिल्कुल, नुकसान हो जाएगा तेरा, मेरा कोई नुकसान नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं रख दूंगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरे स्पॉन्सर ये वो सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो सुन, सरकार से ये सवाल कर कि ये सारे के सारे तो सिस्टम में उन लोग चेकिंग क्यों नहीं कर रहे थे कोरोना की? ये लोग कैसे दिल्ली पहुंचे? इंडोनेशियन, मलेशियन, ये सारे लोग दिल्ली कैसे पहुंचे? तूने ये सरकार से सवाल नहीं किया। तू सवाल सिर्फ करेगा जमातियों से, क्योंकि तेरा घर चलता है हिंदू मुसलमान करने से। तेरी 200 बहस देखी मैंने, उसमें से सिर्फ पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे तेरी बहस है। तो एकदम नल्ला रिपोर्टर है, लेकिन फिर भी और वो तारिक फतेह से मैं कह दूं कि तारिक फतेह, तू ये पूछता है मुसलमानों से कि देश पहले के ईमान पहले, तो मैं ये बोल दूं कि तू ये तेरी ये आंख फोड़ेगा कि ये आंख फोड़ेगा? दोनों आंखें तेरे को चाहिए और दोनों आंखों से ही दिखता है, वरना आदमी काना रहता है। नहीं, दिमाग एक होता है, पाकिस्तान का दिमाग एक होता है, तू पाकिस्तान से भागा हुआ तलाक नहीं आजाद भाई, नेशनल टेलीविजन पर है, आप थोड़ा सम्मान से भी बातें रख सकते हैं। तू तलाक नहीं कीजिए, रिक्वेस्ट करूंगा। अरे इस आदमी की मैं इज्जत ही नहीं करता हूँ, एक नंबर का चोर है जो पाकिस्तान को धोखा दिया। ये पाकिस्तानी एजेंट है, अच्छा, इंडिया में हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहा है, ठीक है, पाकिस्तानी एजेंट है। ठीक है, एजाज खान, तारिक फतेह की टर्न फिर आप जवाब दीजिएगा। तारिक जी बोलिए। देखिए, ये देखिए, आपने सीधी, आपको मैंने पहले ही बताया था कि इनके जहन में ये है कि अल्लाह इनका सब छोड़ के इन्हीं के साथ लगा हुआ है कि भैया, अरे तेरा भी तो घर चला रहा है अल्लाह, तुझे अल्लाह को बदनाम कर करके इनको ये नहीं पता कि खान है एक वक्त पर एक ही ऑडियो जा क्या कर रहे हैं खान यहाँ बैठे हुए, ये किधर के खान है? ये बात आके मंगोल की औलादों के पड़े हुए हम बोले हम खान है। अरे किधर का खान है भाई? तू किसकी औलाद है? खान तू किसकी औलाद है? ना एजाज भाई, किसकी औलाद है? एजाज भाई थोड़ा सा आप नेशनल टेलीविजन पर है, यूट्यूब चैनल पर नहीं, यही करेंगे भाई। यूट्यूब की बात नहीं है, ऐसे आदमी को तो उससे निकाल के ये जो है हिंदू मुसलमान करवाता है और उसके आप सपोर्ट करते हो। आप अरे तुमने नहीं किया अभी, बैठ जाइए, थोड़ा पीछे होके बैठ और भी चलेगा। तारिक भाई जवाब, एक टाइम पर एक ऑडियो, एक टाइम पर एक ऑडियो। अभी तारिक फतेह जी का ऑडियो, फिर एजाज खान का। अभी तारिक फतेह भाई, तारिक सर बोलिए। आप नोट करें कि एक गुफ्तगू करने का तरीका जो होता है उसके अंदर भी मुंह फटा जा रहा है गुस्से से। और आपने यूट्यूब में देखा, वो खुद कह रहे हैं कि मेरी कौम जो है वो उम्मत है, मेरा हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक है? हिंदुस्तान पैसे देता है, फिल्में, घटिया फिल्में देखता है और मैं दादागीर बन के यूं चलता हूं। और बात करने का तरीका ये, तुझे ये कौन सा है? ये कहां की जबान बोलते हैं ये लोग? ना मराठी है, ना ये उर्दू है, ना इंग्लिश है, ना हिंदी है। ये वो स्मगलरों वाली जबान, वो जो कराची में भेज दिया आपने, क्या नाम था गुंडा आपका? दाऊद इब्राहिम। वहां बैठा हुआ है जावेद मियाजाद का ससुर, दाऊद इब्राहिम, छोटा दाऊद इब्राहिम। ये वो दाऊद इब्राहिम का है जबान बोल रहे जो है ये चोर। ठीक है, उन्होंने साफ साफ कहा, एजाज खान सवाल सुन लो, उन्होंने साफ साफ कहा को ये लड़वा रहा है। और मीडिया के सारे रिपोर्टर, अल्लाह ने इज्जत दी। चौरसिया साहब, तू भी बोलेगा एक दिन
कि हिंदू मुसलमान मत करो, तू भी बोलेगा मेरे भाई, क्योंकि तेरे भी बच्चे हैं, तेरी भी बीवी है, घर जाके सोता कैसे है यार मेरे भाई तू? ये बहुत सूट चैन से पहन के सोता हूं डिग एजाज खान। डिग 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 करते रहता है मेरे भाई, थोड़ा अच्छा रहे यार। अच्छा थोड़ा मुझे अच्छी ये चीजें बता दो, फैला मेरे मौलाना भाई। साहब ने ये गलती मजदूर जो की कि घर नहीं? पहुंच पा रहे, एजाज खान, मजदूर मौलाना घर नहीं साहब पहुंच ने पा रहे, देशद्रोह उनकी का बात काम कर किया यार। कि नहीं? आप बताइए, मौलाना साहब ने देशद्रोह का काम किया कि नहीं? देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना फैलाकर, इसका जवाब दीजिए। नहीं, उन्होंने कोरोना नहीं फैलाया, मौलाना साहब ने कोरोना नहीं फैलाया। कितने लोग हैं, किसी पंडित ने कोरोना नहीं फैलाया। कोरोना फैला है सरकार की गैर जिम्मेदारी से, कोरोना फैला है ये अमीर लोगों से, जो अमीर लोग बाहर से देश के अंदर गरीब लोगों को कोरोना लाके दिए हैं, ये उनसे फैला है, ये किसी से नहीं फैला है। अच्छा, मौलाना साहब ने क्यों मस्जिद के अंदर बैठे रहने के लिए कहा मुसलमानों को? जबकि अल्लाह तो कहता है कि जब इस तरह के क्राइसिस हो तो आप किसी से ना मिलो। और भाई यार, तुझसे बहस करना बेकार है मेरे भाई। क्या है ना, तुमको सिर्फ यही बात आती है। एक बात बता, एक सवाल का जवाब दे दे आज लाइव में। तूने मजदूरों पे कोई लाइव किया जो बेचारे घर नहीं पहुंच दिखा पा रहे? दूंगा, भेजूंगा आज व्हाट्सएप मैंने- आपको, व्हाट्सएप आज भेजूंगा। मैंने 80 मेरे सवाल का मजदूरों को- जवाब दीजिए एजाज 80 खान। मजदूरों को सवाल मैंने का घर जवाब नहीं दे पहुंचाया रहे हो। और अभी शो 5,000 चलेगा 10 फैमिली बजे। को राशन भिजवाया मेरे अल्लाह ने। मेरे अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया। अच्छा। और तारीख पते से क्या लिया और तुझसे क्या लिया? ठीक है। अरे मेरे भाई मत कर, क्या हो देश गया? में ऐसे ही महामारी अरे चल मेरे रही है। सवाल का ये जवाब तो दे अल्लाह- दो। एजाज मौलाना खान साहब ने अपना राष्ट्रद्रोह काम का मत कर। काम किया या नहीं? अरे वो हाँ या सरकार ना? कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी। तू कौन है? तू कौन है? मैं कोई ये नहीं हूं, मैं कोर्ट को decide पत्रकार हूं, करने सवाल दो, ये पूछना कौन है मेरी तारीख आदत है। पते? पहले ये तो बता दो, मौलाना साहब संविधान ने अच्छा decide किया या करेगा। बुरा किया? एजाज खान, छुट भई है बम्बई के। अबे मैं कौन होता हूँ और तू मुंबई कौन के होता है ये छुट डिसाइड करने वाला? मैं देश का एक संविधान जिम्मेदार decide नागरिक और करेगा। पत्रकार हूं। जो संविधान देश के decide खिलाफ करेगा। काम करेगा उसके खिलाफ बोलूंगा, ये मेरा हक है, ये मेरा अरे तो कानूनी सारी अधिकार चीजों है। के खिलाफ बोल, सारी चीजों के खिलाफ बोल। सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे चौरसिया सुधर जा, तुम्हारा सुधर जा। काम ही है एजाज खान। अरे तू भी सुधर जा, सुअर की अरे शक्ल के। क्यों? अरे ना ना, सुधर जा। एजाज दाऊद मुझे इब्राहिम मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं साला प्लीज। नेशनल टेलीविजन है, लोगों से ये इन सवालों का इस्तेमाल नहीं। तारिक फतेह साहब इस सोच पे क्या कहेंगे? देखिए, ये घुमंड है। मैं आपको बताऊं कि ये मैंने पहले ही कहा था कि 70 साल से एक पूरी एक कम्युनिटी को दादागिरी करने की वो आदत पड़ गई है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब ट्रेन में बैठो एक दादा जरूर मिल जाता है मुसलमान, धक्के दे रहा होता है, चीख रहा होता है। ये तो उनकी 1924 में महात्मा गांधी ने अपने कॉलम में लिखा कि पता नहीं क्या है, जहां जाओ दादागिरी चल रही है। ये जो लैंग्वेज थी, हमारी फैमिली भी बॉम्बे से है, ये वो दादागिरों की है। अरे मार देंगे, अरे उठा देंगे, अरे तू कौन है? ये बॉलीवुड में ये कहां से लेके आते हैं लोग सर। और ये समझ रहे हैं कि अल्लाह इनके साथ साथ चल रहा है। ये उसने अल्लाह ताला को डाउनग्रेड करके एक वो चौकीदार की हैसियत पे कर दिया कि वो सिर्फ इनको प्रोटेक्ट करने घूम रहे हैं। बाकी दुनिया, ब्राजील में क्या हो रहा है, अल्लाह ताला का कोई काम नहीं उससे। एजाज खान को उन्होंने कहा कि भैया तू पिटाई करते रहे, गालियां देते रहे और सीना पर के ऐसे 2-4 गुंडों के साथ घूम, तू बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा। अरे भाई, अल्लाह ताला की निगाह में जितना ज्यादा हिंदू है उतना ही ज्यादा बुद्ध है, जैन है, सब है। भगवान एक है। ये तुमने 10-10, 12-12 करके टुकड़े टुकड़े करके और अपना फैमिली लॉ और ट्रिपल तलाक और पता नहीं क्या क्या अजाब हिंदुस्तान पे नहीं किया। अब तो तैमूर की बदबीयत से माफी तो मांगो। पहले ये तो कहो कि बाबरी मस्जिद जिसने बनाई राम जन्मभूमि में, उसके लिए हम माफी चाहते हैं।